प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। इसके लिए मैं निरंतर प्रभु से कामना करता हूं और आपके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अब बात कि भगवान कहाँ हैं, जिसने सारी सृष्टि को बनाया और जिसके कण कण में वो व्याप्त है, उसके विषय में यदि हम ढूंढें कि वो कहाँ हैं तो मुश्किल होगा, क्योंकि प्रत्येक चराचर में, जीव में वही विराजमान हैं। उन्हीं की लीला सब वही लीलामय हैं। आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, कहीं ना कहीं भीतर में वही विराजमान है, वही लीला करता है। मैं जो कहता हूँ, कहीं ना कहीं वही लीला करता है। तो उसको ढूंढने कहाँ जाए? ढूंढने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं साथियों, वो आपके अंदर ही है। मेरे एक मित्र कहा करते थे कि जब भगवान ने सृष्टि को बनाया और कहा कि ये तो इनके अंदर 3 गुण डाल दिए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और बोले ये धीरे धीरे इंसान बड़ा शातिर है, बड़ा तेज है, ये मुझ तक पहुंच जाएगा, मुझे ढूंढ लेगा और मैं शीघ्रता से इसको मिलना नहीं चाहता, क्योंकि सभी अगर ढूंढ लेंगे तो सृष्टि बंद हो जाएगी। तो मैं क्या करूं, कहाँ छुपूं? तो किसी ने कहा कि आप पहाड़ों में जाके छुप जाइए। बोले नहीं, ये बहुत तेज जीव है, ये पहाड़ों पे भी पहुंच जाएगा। आसमान में छुप जाइए। भगवान को भविष्य का पता था। बोले आसमान में भी पहुंच जाएगा, अंतरिक्ष में भी पहुंच जाएगा, पाताल में जाइए। पाताल में ये छोड़ेगा मुझे? तब एक काम कीजिए, पुलिस हर जगह चोर को ढूंढती है, थाने में नहीं ढूंढती। आप थाने में छुप जाइए। थाने में मतलब जो आपको ढूंढने निकला है उसी के अंदर कहीं आप छुप जाइए। वो दुनिया भर में ढूंढता फिरेगा, अपने अंदर नहीं ढूंढेगा, और जो ढूंढेगा उसे पाने का अधिकार भी है। तब से भगवान कहीं ना कहीं हमारे मन में ही, हमारे भीतर ही छुपे हैं। बस एक माया का पर्दा उसने हमारे ऊपर डाल रखा है, जिससे कि हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन निरंतर महसूस कर सकते हैं साथियों। एक्सपेरिमेंट करके देखना। मैं या आप किसी के कमरे में गए, मित्र है, अनजान है या जानकार है, किसी के भी, यदि हमें ऑफिस में कमरे में गए, वहाँ कोई नहीं है, हमने देखा एक बड़ा सुंदर पेन, कीमती, नजर पड़ी, मन ललचाता है, हाँ ऐसा मेरे पास होना चाहिए, तो कोई नहीं देख रहा है, उठा के जेब में डालने, किसको पता चलेगा? आप उठाने लगते हैं, लेकिन 1 सेकंड पहले एक आवाज आती है, यार गलत है, गलत है। हालांकि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बात तो गलत है, ये चोरी होगी। आप किसी को धोखा देने के विषय में, किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए सोच भी रहे होंगे, तो एक बार एक आवाज कहीं से आती है, नहीं ये गलत है, ये गलत होगा। वो आवाज किसकी है? अब आप कहेंगे वो आवाज मेरी अंतरात्मा। तो भगवान कौन है, कहाँ है? तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हारा भगवान है, वही अंदर छुपा है। उसको निखारना है, उसको ढूंढना है, उसको पहचानना है, और फिर उसकी साधना करनी है। फिर कुछ लोग अलग टॉपिक पे बहस करने लगते हैं, तुम तो मूर्ति पूजा करते हो, सनातनी हैं, हिंदू हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? बहस करने वाले एक से एक टॉपिक लाते हैं। क्या किसी ने भगवान को देखा था जो ऐसी फोटो बना दी? मेरे पीछे भी भगवान श्री गणेश जी की फोटो लगी हुई है। भगवान को किसी ने देखा तो है नहीं, कैमरे होते नहीं थे, तो ये तुमने चित्र कैसे बना लिया और उसके आगे पीछे आरती, जोत, धूपबत्ती घुमाए जा रहे हो? ये सब व्यर्थ है। भगवान यदि अंतरात्मा ही व्याप्त है तो मूर्ति पूजा क्यों? तो साथियों, इसका मेरे पास तो इतना सा जवाब है कि मैं कहता रहता हूँ, निरंतर प्रभु का भजन
निरंतर भगवान की याद बनी रहे, अंदर कहीं भजन चलता रहे। ये मूर्तियां सच में व्यर्थ हैं यदि तुम्हारी इनमें आस्था नहीं है। ये सच में व्यर्थ है। क्या पता भगवान ऐसे थे भी कि नहीं। लेकिन जिस प्रकार का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी पौराणिक कथाओं में आता है, उस प्रकार से चित्रकारों ने इनकी छवियां बना दी हैं। और छवि देख के हम पहचानते हैं ये राम जी हैं, ये श्री कृष्ण जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये माँ भवानी हैं, हम पहचानते हैं। तो इनका औचित्य क्या है? इनकी पूजा पाठ करने का, इनको घर में इधर उधर लगाने का, दीवारों पे टांगने का क्या औचित्य? उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है मेरे दोस्तों कि 24 घंटे, कहने वाले कहते हैं कोई सांस खाली ना जाए जब प्रभु की याद, प्रभु का नाम, प्रभु का सुमिरन तुम्हारी जुबान पे ना हो। 24 घंटे ऐसा संभव नहीं है। हर श्वास में मुश्किल है। हम दैनिक कार्यों में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत सारे काम करने होते हैं, कर्तव्यों का निर्वाह वो भी भगवान ने दिया है ना। रामलीला है, रोल दिया है, किसी को बंदर का, किसी को राम का, किसी को रावण का, किसी को लक्ष्मण का, किसी को सुग्रीव का, किसी को बाली का। रोल तो सबने निभाने हैं, करने ही हैं। वो करते करते हम प्रभु की याद को भूल ना जाएं, इसलिए ये मूर्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इधर उधर लगी हों तो आते जाते नजर पड़े, भगवान की याद आ जाए, हाँ, और नाम जप करना है, भजन करना है। इसलिए इनका औचित्य है, इसलिए इनकी जरूरत है यहाँ पे। और एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक फैक्ट्री थी, कारखाना, बहुत से लोग वहाँ पे काम करते थे। और कारखाने में, अपने अपने कार्यस्थलों पे हम लोग भी अपनी दुकानों में छोटा सा कहीं एक मंदिर स्थापित करते हैं। कारखानों में साथियों आपने अगर देखा हो तो कहीं एक भगवान का मंदिर वगैरह वो बना के रखते हैं। जो आस्तिक हैं, जो भगवान की सत्ता को मानने वाले हैं। उस फैक्ट्री में क्या होता था, बिजनेस जो होता था, जो भी सामान बनता था, जो भी उनका व्यवसाय था, उसमें घाटा आना शुरू हुआ। बड़े समय तक ऐसा हुआ और एक समय तो ऐसा आ गया कि वो कारखाना बंद होने के कगार पे था। इत्तेफाक से वहां से कोई एक संत का आना हुआ और जो मालिक थे फैक्ट्री के, उन्होंने संत की सेवा की, कुछ उसकी आवभगत की। तो कहा कि स्वामी जी, कुछ दिनों में ये कारखाना बंद हो जाएगा, घाटे में चल रहा है, तो मैं कहीं दूसरी जगह पैसा लगाऊं, यहाँ मुझे लाभ नहीं हो रहा। हालांकि बहुत अच्छा उत्पाद, मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन घाटा चल रहा है। अब संत थे, बोले यार तुम्हारे तो मुख्य द्वार के पास ही भगवान का मंदिर है। हाँ जी मंदिर है, तो क्या उसमें तुम पूजा आरती वगैरह कुछ? बोला हाँ, कभी कभार बार त्योहार पे मैं भी जाता हूँ, और वरना एक पंडित जी को हमने रखा हुआ है, वो सुबह शाम आरती करके जाते हैं। यही कमी है, गलती यही है। इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? मैं हूँ स्वामी, मैं हूँ महाराज, आपके सामने बैठो। नहीं, मालिक सकल चराचर का वो है। तुम आज से एक ही काम करो, उसे मालिक मान लो और खुद को सेवक। उस व्यवसायी के दिमाग में ये बात आ गई और उसने उसी दिन से अपने मैनेजर को बुला के कहा, आज से इस फैक्ट्री के मालिक वो हैं। जितने लोग भी आएंगे, सुबह जिस टाइम आएंगे वहां अटेंडेंस लगा के आएंगे, प्रणाम करते हुए आएंगे, जब जाएंगे प्रणाम करते हुए जाएंगे। हर कार्य क्षेत्र में, हर कमरे में, जहाँ जहाँ काम होता है, सीसीटीवी कैमरे लगवा दो। उसका एक डिस्प्ले होता है, एक जगह बैठ के मालिक देखता रहता है, उसको मंदिर में जो एलईडी है वो लगा दी जाए। और मैनेजर को सख्त हिदायत, रोज का
पूरा हिसाब किताब शाम को 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेजर लेके, और मालिक को बता के आना है कि आज क्या हुआ, क्या काम आज रह गया जो कि हमें सुबह आते ही कल करना है। सोचो क्या हुआ होगा। सत्ता बदल गई, सबको अटेंडेंस लगा के आना है। कहीं श्रद्धा तो सबके मन में है ना। कोई तो 10 मिनट लेट आया, प्रभु मैं 10 मिनट लेट आया हूं, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, 10 मिनट में एक्स्ट्रा काम करूंगा कारखाने के लिए। सीसीटीवी कैमरे लग गए, प्रभु देख रहे हैं। उस श्रद्धा, उस आस्था के कारण भ्रष्टाचार बंद हो गया। जो कामचोर आदमी थे वो काम करने लग गए, पूरे घंटे काम करते, खुद मालिक। और डेली हिसाब किताब का मतलब है कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका न रही, बेईमानी की आशंका न रही, और किसी गड़बड़ी की आशंका न रही। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने में वो कारखाना डबल से भी ज़्यादा फायदे में चल रहा था। और आज वो एक ब्रांड है, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता, उनकी गरिमा का सवाल है। ये होता है प्रभु सत्ता स्वीकार करने से। तो दोस्तों, भगवान का अस्तित्व है, आप आस्तिक हैं इसलिए मुझे सुन रहे हैं। भगवान का अस्तित्व स्वीकारिए, भगवान को अपना मानिए, भगवान को अपना स्वामी मानकर, ठाकुर मानकर उन्हें सौंप दीजिए। मैं तो सेवक हूं, जैसा मुझे आदेश करोगे मैं करता जाऊंगा। देखो कितना निखार आ जाएगा, देखो कैसे जीवन बदल जाएगा। और छोटी सी बात मैंने आपसे कही, जरा प्रैक्टिकल में करके देखिएगा, जीवन ना बदले। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। यूं ही हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मैं कहता हूं, कोई शिकायत, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद। आपके अंदर विराजमान भगवान को प्रणाम।